Islamic or information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 9 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना यसीर रियाई शिरकुन, बेशक थोड़ी सी रियाकारी भी ये शिरक है। रियाकारी एक होती है रिया, एक होता है सुमा का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है शोहरत। रिया कहते हैं इबादत के अंदर अल्लाह के साथ किसी और को दिखाने के लिए, यानी किसी को शरीक कर देना। ये इबादत तो खालिस अल्लाह के लिए है ना, कोई भी इबादत है, नमाज है, रोज़ा है, तिलावत है, जिक्र है, वो अल्लाह के लिए है। जो अल्लाह की इबादत है उसमें अगर हम गैर को दिखाने के लिए करते हैं तो ये क्या है, रियाकारी है। और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये भी शिरक है। हत्ता कि फरमाया कि थोड़ी सी रियाकारी भी ये शिरक में आ जाती है। हाँ, अगर आदमी बाज़ औक़ात शुरू तो उसने इखलास के साथ इबादत की, अल्लाह के लिए की, लेकिन बाद में कोई आ गया और उसकी वजह से उसने नमाज अपनी लंबी कर दी, जिक्र लंबा कर दिया, बाद में रिया आ गई, इसमें तो गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन ये भी रिया के ज़ुमरे में ही आ जाएगा। हर वक्त अपनी नीयत की तरफ मुतवज्जे रहना कि इसमें कोई गैर तो शरीक नहीं हो रहा, खालिसतन इबादत अल्लाह के लिए हो। हत्ता कि यहाँ एक किस्सा अर्ज़ करूँ, हज़रात उम्महातुल मुमिनीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना वो इतना ख्याल करती थी कि अगर कोई सदका देकर किसी को भेजा है कि फलां को दे आओ, तो वो ये कहती थी कि सुनना वो हमें दुआ क्या देते हैं, हमें दुआ क्या देते हैं। तो वो आके बताता है कि आपने उसको सदका दिया, उसकी खैर खाई की, उसने आपको ये दुआ दी है, तो जवाब में ये भी दुआ दे देती कि उसकी दुआ के बदले में हमारी दुआ हो जाएगी और हमने जो सदका किया है वो खालिसतन अल्लाह के लिए हो जाएगा, यानी उसका बदला हमें दुआ की सूरत में भी जन्नत दुनिया के अंदर जो है वो हमें नहीं चाहिए, खालिसतन अल्लाह के लिए। हाँ, बाकी ऐसा हो जाता है। एक सहाबी आए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इबादत अल्लाह के लिए करता हूँ, इबादत तो अल्लाह के लिए करता हूँ, लेकिन जब मैं बाद में लोगों में मिलता जुलता हूँ, लोग मेरी तारीफ करते हैं तो वो तारीफ मुझे अच्छी लगती है। तो आया ये किस हुक्म में है? सहाबा किराम बातें दिल में नहीं रखते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया करते थे। ये शर्म नहीं करते थे दीन की बात पूछने में। आज हम दीन की बात पूछने में भी शर्म कर लेते हैं। ये ऐसी शर्म है जो जहन्नम की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए शर्म और हया तो करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी में, बेहुदा कामों में, बेहुदा बातों में, ना कि दीन के मसाइल पूछने में। तो अर्ज किया कि लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो फरमाया कि ये तो अल्लाह के यहाँ कबूलियत की दलील है कि अल्लाह ने दुनिया में उसका बदला आपको दिया है, कि आपको खुशी पहुंचा रहा है अल्लाह पाक। तो ये अल्लाह के यहाँ आपकी इबादत और आपके अमल के कबूल होने की दलील है। इसलिए अल्लाह पाक हमें इखलास की तौफीक नसीब फरमाए। ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह के यहाँ इखलास के साथ की हुई ही इबादत काबिल कबूल है। बहुत सारी हदीसों में और कुरान पाक के अंदर भी रियाकारों की मज़म्मत आई है। अल्लाह पाक हमें इससे महफूज फरमाए। Islamic or information.